हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सितंबर 2020 तक अपडेटेड है। इसके बाद कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको अपनी वीडियो के ज़रिए अपडेट करा दूँगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे, उन उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष यानी कि उनकी स्थापना कब हुई और वो क्या कौन कौन से न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उनकी मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है। तो जनरली हमारे एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन तीनों के बारे में हम एक्स्ट्रा देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश आता है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये है कहाँ पर? तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और इस टाइम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? गोविंद माथुर, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमारा अगला उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई। तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था जब दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया है। तो इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पूरा आंध्र प्रदेश आता है। और ये कहाँ पर है? ये इसकी राजधानी अमरावती में मौजूद है। और इस समय यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन हैं? JK महेश्वरी। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, JK महेश्वरी। अगला उच्च न्यायालय हमारा मुंबई उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी में की गई। इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। तो आपको इन राज्य के बारे में भी ध्यान रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। स्थान की बात करते हैं तो इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है? मुंबई में। और इस टाइम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपाकर दत्ता, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें। हमारा अगला उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1862 ईस्वी में। इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। स्थान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर मौजूद है? फ्रेंड्स, ये कोलकाता में मौजूद है। और इस समय यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? TB राधाकृष्णन। तो आप इनके नाम को ध्यान रखना है, TB राधाकृष्णन। हमारा अगला उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी। और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ राज्य आता है। और स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है? ये बिलासपुर में। फ्रेंड्स, इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? PR रामचंद्र मेनन। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, PR रामचंद्र मेनन। अगला उच्च न्यायालय हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी में की गई थी। और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यानी कि पूरा दिल्ली आता है। स्थान की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली में मौजूद है। और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरूभाई नारायण पटेल। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें। अगला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये कुल 4 राज्य आते हैं।
तो चारों राज्यों के नाम को आप ध्यान रखें, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्थान की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये गुवाहाटी में मौजूद है और इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा। अगला उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाई कोर्ट। तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। न्याय क्षेत्र का इसके कौन सा आता है? गुजरात, पूरा गुजरात राज्य। और स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। तो विक्रम नाथ के नाम को ध्यान ज़रूर रखें, जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हमारा उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी और इस न्याय क्षेत्र में कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश, पूरा हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? शिमला में। और इस समय यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें। अगला उच्च न्यायालय हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यानी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आते हैं। स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है? श्रीनगर और जम्मू में। इस समय जो यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? गीता मित्तल। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। अगला उच्च न्यायालय है हमारा झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाई कोर्ट। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी और इसके अंतर्गत पूरा झारखंड राज्य आता है इस उच्च न्यायालय के। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं तो इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ पर मौजूद है? रांची में। और इस समय यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, डॉक्टर रवि रंजन। नेक्स्ट उच्च न्यायालय हमारा कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा कर्नाटक राज्य इसके अंतर्गत आता है। स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, अभय श्रीनिवास ओका। अगला हाई कोर्ट है हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय यानी केरला उच्च न्यायालय। तो केरला हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में। और इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत केरल, लक्षद्वीप आते हैं। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं कहाँ पर मौजूद है इसकी मुख्य खंडपीठ? कोच्चि में। और जो इस टाइम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? एस मनी कुमार। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, एस मनी कुमार। अगला उच्च न्यायालय हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। और स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? जबलपुर में। तो आप इसे भी ध्यान रखें। और इस टाइम यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? अजय कुमार मित्तल। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, अजय कुमार मित्तल। हमारा अगला उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास हाई कोर्ट। तो ये कहाँ पर मौजूद है? पहले स्थापना की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई? 1862 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इस न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पुडुचेरी और तमिलनाडु आते हैं। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। स्थान की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? चेन्नई में। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये चेन्नई में मौजूद है मद्रास उच्च न्यायालय। और इस टाइम यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, अमरेश्वर प्रताप शाही, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट उच्च न्यायालय है हमारा उड़ीसा उच्च न्यायालय यानी कि उड़ीसा हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत उड़ीसा पूरा राज्य आता है।
स्थान की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? कटक में। कहाँ पर है? कटक में। और इस टाइम जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट उच्च न्यायालय है हमारा पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। और न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा बिहार राज्य इसके अंतर्गत आता है। स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? पटना में, यानी बिहार की राजधानी में। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो इस टाइम जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? संजय करोल। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। नेक्स्ट है हमारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई। और न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कुल 3 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ में मौजूद है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। और इस टाइम जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? रविशंकर झा। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट उच्च न्यायालय है हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा राजस्थान राज्य इसके अंतर्गत आता है। और स्थान की बात करते हैं तो कहाँ पर मौजूद है ये? जोधपुर में। इसे तो आप सलमान खान के नाम से आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि जितनी भी सलमान खान की जो कोर्ट में बुलाया जाता है तो जोधपुर ही बुलाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इस टाइम कौन है? इंद्रजीत मोहंती। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखें, इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय यानी कि सिक्किम हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। और न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा सिक्किम राज्य इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं तो इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ मौजूद है? गंगटोक में। फ्रेंड्स, इस टाइम जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है कौन है? अरूप के गोस्वामी। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, अरूप के गोस्वामी। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड राज्य इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं तो ये नैनीताल में मौजूद है। और इस टाइम यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? रमेश रंगनाथन। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, रमेश रंगनाथन। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय है मणिपुर उच्च न्यायालय यानी कि मणिपुर हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई। और इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत पूरा मणिपुर राज्य आता है। फ्रेंड्स, स्थान की बात करते हैं तो इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ मौजूद है? इम्फाल में। और इस समय यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? रामलिंगम सुधाकर। तो आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें, रामलिंगम सुधाकर। अगला उच्च न्यायालय हमारा मेघालय उच्च न्यायालय यानी कि मेघालय हाई कोर्ट। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 23 मार्च 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। और न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पूरा मेघालय राज्य आता है। स्थान की बात करते हैं तो जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ पर मौजूद है ये। और इस टाइम यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ समुद्र। फ्रेंड्स, आप इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। और जो हाल ही में अपॉइंट किए जाते हैं तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय यानी कि त्रिपुरा हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई। इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुरा पूरा राज्य आता है। और स्थान की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मौजूद है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश इस टाइम यहाँ के कौन है? अब्दुल हामिद कुरैशी। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, अब्दुल हामिद कुरैशी। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय है तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया।
न्याय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये तेलंगाना राज्य पूरा इसके अंतर्गत आता है। और इसकी मुख्य खंडपीठ कहाँ मौजूद है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौजूद है। और इस समय जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। तो आप इनके नाम को ध्यान रखें, राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स, ये थे भारत के उच्च न्यायालय, उनके मुख्य न्यायाधीश, उसकी स्थापना वर्ष और कौन कौन से न्याय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, सभी जानकारी इसमें हाई कोर्ट के बारे में दी गई थी। फ्रेंड्स, एक वीडियो से आपके 4-5 तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।